जय श्री राम, जय बजरंगबली। पर्दाफाश न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाकालेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी श्री आचार्य कृष्ण शास्त्री जी महाराज। और आज हम सब लोग हनुमान जी के प्रथम ज्येष्ठ मंगल के शुभ अवसर पर पंडित जी से ये जानना चाहेंगे कि पंडित जी ने हनुमान जी के बाल रूप की व्याख्या क्या है। पंडित जी प्रणाम। और आज ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगल है और बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज चारों तरफ लोग हनुमान जी की भक्ति में भंडारे आयोजित कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हनुमान जी के एक बाल रूप की कथा आपसे जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को ज्येष्ठ मास के प्रथम बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। भगवान हनुमान जी को कलयुग का साक्षात देवता बताया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और जब भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ तो बाल अवस्था के अंदर हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वो जो चाहते थे वही कर लेते थे। यहाँ तक कि एक बार सूर्य को भी उन्होंने फल समझ लिया था और फल समझ करके तुरंत अपना छलांग लगाए और चल दिए। जी। जा करके सूर्य को निकल लिए। चारों तरफ से जो है अंधेरा हो गया था। तो जब वो बचपन में हनुमान जी बहुत बदमाशी करते थे, शैतान थे, शक्तिशाली जिसको कहते हैं ना, शक्तिशाली थे। तो उस समय में ऋषि मुनि जो यज्ञ पूजा पाठ करते थे उन्हीं को जा करके उनको मतलब एक डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे। यज्ञ होने में थोड़ा सा जो है बाधाएं डाल देते थे, क्योंकि बालपन था, बालपन में कुछ भी कर दे। उस समय सभी ऋषि मुनि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि ये बालक तो बहुत तेजस्वी है और बहुत शक्तिशाली है, और अगर इसी तरह से इसका स्वरूप रहा तो ये जो प्रलय ला देगा, चारों तरफ से अंधेरा कर देगा। तो उस समय उन्होंने जो है सब ऋषियों ने मिलकर के उनको एक श्राप दे दिया था कि तुम्हारी जितनी शक्तियां हैं तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन शक्ति होते हुए भी जब तक कोई तुमको कोई शक्तियों को याद नहीं दिलवाएगा तब तक तुम आगे कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ही हुआ। जब सीता जी का पता लगाने के लिए पहुंचे तो उस समय जामवंत जी ने भी ध्यान किया कि ये इतने शक्तिशाली हैं हनुमान, फिर भी अभी तक ये अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने जो है पहले जितनी शक्तियां थी उनको याद दिलवाया, जिसे कहते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो ताहि सुता। तो ये जो है उन्होंने जिस तरह से कहा, स्तुतियां की, तब वो समझ गए पहले का किया हुआ उनको याद आ गया, और जैसे याद आया उन्होंने सब राम जी का कार्य सरल कर दिया था। तो यही लीलाएं हैं। और आज भी हनुमान जी महाराज उसी तरह से जो है उनकी स्तुति हम गान करते रहते हैं। बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है, भगवान हनुमान जी जितनी स्तुति करेंगे हनुमान अष्टक वगैरह तो उतना ही अपने भक्त की मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। क्योंकि कारण है ऋषि मुनियों का श्राप लगा हुआ था, जब तक उनको याद नहीं दिलाएंगे वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यही कारण है। पंडित जी, ये जितने भी आप बता रहे हैं हनुमान अष्टक और बाली समय रविभक्ष लिए, ये सब बहुत चमत्कारिक श्लोक, चमत्कारिक, और इनका प्रभाव भी निजी जीवन में अचूक रूप से पड़ता है। अचूक रूप से पड़ता है। अच्छा, ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने पर्दाफाश के दर्शकों को हनुमान जी के एक बाल रूप का दर्शन कराया है, और आप सभी के सामने इसी तरीके से पूरे ज्येष्ठ माह हनुमान जी की छोटी कथाएं, बड़ी कथाएं लेकर के पर्दाफाश आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।